यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का संविधान अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित में किन शहरों में से एक अंग्रेजी राज्य को चिन्हित की महीनों तक गायब से हो गए थे। तो यहाँ पर बताना है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा जो आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, ये होगा बरही जो था शहर वो गायब हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 52 नंबर है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। बिहार प्रांतीय जो किसान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको बताना है। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही होगा, जनवरी 1933 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 53 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसारक का श्रेय जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुआ है, किसको जाता है, तो आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं था। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 54 का सही ऑप्शन होगा आपका सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था। झंडा गीत जो है वो किसने लिखा था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन सही है, वो बताना है। तो झंडा गीत किसने लिखा था, तो सभी को याद होगा, ये झंडा गीत किसने लिखा था, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था झंडा गीत। जो झंडा गीत है हमारे देश का वो श्यामलाल गुप्ता लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा था। ये 56 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका कहा था किसने, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं हम लोग, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको वापस ले लिए थे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। बताना है नेहरू जी ने कौन सा प्रांत उपयोग किया। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर गुट निरपेक्षता। ठीक है, जो नेहरू जी ने है वो शांति के लिए ये गुट निरपेक्षता जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये दोस्तों, यहाँ पर सूर्योदय शब्द का प्रयोग पहला बार किसने किया था, तो यहाँ पर बताना है 59 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर किसने किया था, तो ये सूर्योदय जो है वो का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे महात्मा गांधी जी ने किए थे। किसने किए थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूना समझौता का उद्देश्य था दोस्तों, पूना समझौता जो था उसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, ये दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, चलिए 61 नंबर की ओर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बताना है क्या था, 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के माध्यम के संबंधों को सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ये बताना है आपको, अगर पता है तो ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आंसर सही हो जाएगा, कौन सही होगा, तो इसको हम लोग को बताना है कि ये 62 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ठीक है,
62 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तरदायी कारण था बी नंबर, कच्चे माल की अनुपलब्धता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 के सत्ता सही हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये बताना है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, तो ये बताना है आपको, वह है 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, बताना है दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 65 नंबर, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगीत जो है ना, वो कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पाटलिपुत्र में तृतीय जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए 67 नंबर देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, तो ये किसके राजधानी के बीच में किया गया था? तो ये किया गया था उदयनु द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? यहाँ पर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पाली था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है। तो किसने प्राप्त की थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। क्या होगा? चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ था दोबारा विभाजित? तो ये बताना है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार जो कि एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये हुआ था 1911 में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1911 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से एक से युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून को प्रावधानों को 1905 में पंजाब में गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था, शांति के लिए समय भी जारी रखना चाहा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। अगर आपको पता है तो इसको बताइए। 71 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन हुआ। तो एक कब हुआ था? अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो ये 72 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको। ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का सफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है 73 नंबर का कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इरविन गांधी समझौता। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश था। तो ये 74 नंबर आदेश जो है, 74 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्रावाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे।
तो कौन अंग्रेजी जो मित्र थे वो